अगर आप एक इंडियन हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे इंडिया में टोटल कितना स्टेट्स है, 28, या आप सभी जानते हो। पर आपको एक बात बता दूं, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस के कारण ये 28 स्टेट्स जो है इसका नंबर काफ़ी जल्दी ही बढ़ने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड का। शायद आप कईयों लोगों में से झारखंड नाम पहली बार सुन रहे होंगे या जानते ही नहीं हो ये झारखंड। जी मैं बात कर रहा हूँ ये झारखंड जो पहले बिहार था, एंड वो 15 नवंबर 2000 में ये झारखंड एंड बिहार अलग हो गया, वो बिहार स्टेट ही अलग हो गया एंड दो स्टेट अलग बन गया, बिहार एंड झारखंड। और ये दूर नहीं, जब झारखंड फिर से अलग हो जाएगा एंड टू डिफरेंट अलग स्टेट बन जाएगा तो ये 28 नहीं 29 स्टेट भी हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। चलिए, आप झारखंड को ना जानते होंगे मगर आप टाटा नगर तो ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि मिस्टर रतन टाटा को कौन नहीं जानता। सो एक तरफ है हमारा टाटा नगर जो कि मिस्टर रतन टाटा जी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 150 कंट्रीज़ में फैला हुआ है और अपना देश के नाम को ऊंचाइयों पे ले गया हुआ है। और एक तरफ है हमारे झारखंड स्टेट के सीएम मिस्टर हेमंत सोरेन जी। एक जगह एक इंसान जो लगे हुए थे हमारे देश को, सिर्फ झारखंड स्टेट को ही नहीं हमारे पूरे देश को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना, एंड दूसरे तरफ है हमारे गवर्नमेंट मिस्टर हेमंत सोरेन जो ये कह तो रहे हैं कि हमारे, पहला वर्ड कह रहे हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा स्टेट, सिर्फ स्टेट की बात कर रहे हैं, झारखंड के बच्चे विश्व स्तर पर झारखंड को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ कोई कंट्री की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट की बात हो रहा है। जी ये बात है 29 सितंबर 2021 की। झारखंड स्टेट के सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आता है कि वे 6 स्टूडेंट्स को ओवरसीज़ भेज रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए। ये जो भेज रहे 6 स्टूडेंट को, तो उनका कहना है कि ये एक प्रोग्राम है गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप योजना के तहत। कहना है कि हमारे झारखंड स्टेट से पहला ये इंसान थे जो कि बाहर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे और इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। हॉकी के कैप्टन भी रह चुके थे अपने नेशनल टीम के, एंड काफ़ी सारी इस तरह की बातें हैं जो पहली बार हमारे झारखंड स्टेट से गए हुए थे। ये उसके लिए काफ़ी ही तारीफ़ वाली बात है कि जी हाँ, हमारे झारखंड को कोई नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मगर अगर दूसरी तरफ ये बात देखें कि फर्स्ट पॉइंट की गवर्नमेंट ये हमें अचानक से इन्फॉर्म करते हैं। दूसरी बात कि अगर ये जो 6 बच्चों हैं, ये 6 बच्चों का अगर हम नाम देखें तो नाम से काफ़ी कुछ पता चलता है। पहला नाम है, मैं क्लियरली नाम तो नहीं लूँगा, पहला नाम है डैस भगत, दैन मुर्मू, अगेन मुर्मू, दैन मुंडा, दैन बालमुचू। ये 6 स्टूडेंट के नाम हैं एंड ये लोग जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, ओके, सो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, लॉकबर्ग यूनिवर्सिटी, ये काफ़ी कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में ये जा रहे हैं। सो हमारे रिस्पेक्टेड सीएम का ये कहना है कि माराम गोमके योजना के तहत, स्कॉलरशिप योजना के तहत ये सिर्फ एसटी बच्चों को ही अब्रॉड भेजेंगे, ओवरसीज़ भेजेंगे हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। इनका ये कहना है। झारखंड वासी को ब्रिटेन में पढ़ने की, पहली बात तो आप झारखंड वासी मत बोलो, एक काम करो, आप तो यही करोगे, समझ रहे हो ना। ये बहुत ही अच्छी बात है एंड ये गवर्नमेंट का एक हिम्मत वाली बात है जो कि इन्होंने ये हिम्मत दिखाई और झारखंड स्टेट की 6 बच्चों को अब्रॉड हायर एजुकेशन के लिए भेज रहे हैं, जो कि इनका कहना है कि ये इतिहास में ऐसी पहली बार हो रहा है जो कोई गवर्नमेंट ऐसी हिम्मत दिखा के भेज रहे हैं। हम विदेशों में पढ़ने के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम। पर अगर एक बात ध्यान दें, ये जो 6 बच्चों को ये भेज रहे हैं, इनका योजना था 10 बच्चों को भेजने का, पर अभी फ़िलहाल 6 बच्चों को ही भेज रहे हैं। ये सारा का सारा एसटी ही है। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये यहाँ के सिटीजन पे, झारखंड स्टेट के सिटीजन पे एक दरार तो पैदा नहीं कर रहे हैं? अगर आज आप सोचिए कि क्या इनमें ही सिर्फ ये काबिल है कि यही बाहर जाके यूनिवर्सिटी में, ओवरसीज़ में जाके पढ़ाई करें हायर एजुकेशन के लिए,
जैसे कि इन बच्चों का कहना है कोई साहित्य करना चाह रहे हैं, कोई इन्वायरमेंटल कंसर्न दिखाना चाह रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो क्या यही कर सकते हैं? बाकी कोई अच्छा बच्चा और कोई कैपेबिलिटी नहीं है किसी के अंदर कि वो जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके, कि यही सिर्फ देश का पूरा भार लिए हुए है? हाँ, ये सही है कि हर एक नागरिक देश का भार लेना चाहिए, हर एक नागरिक का ये रिस्पॉन्स होता है कि अपना देश का भार ले, मगर क्या इन्हीं को मौका मिलेगा? बाकी को नहीं मिलना चाहिए? इनमें ऐसी क्या खास बात है जो बाकी के पास नहीं है? मैं ये रिस्पेक्ट करता हूँ हमारे सीएम का कि हाँ, इन्होंने ये 6 बच्चों को अपने पैसे से भेज रहे हैं, मगर यही 6 बच्चे क्यों, 6 के 6 ये एसटी ही क्यों? क्यों जनरल कोई नहीं, ओबीसी कोई नहीं, एससी कोई नहीं, क्यों? ये बहुत ही उम्मीद था कि ये झारखंड सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट चेंजेस हुआ, मिस्टर हेमंत सोरेन ये एक एडुकेटेड इंसान है, ये काफ़ी एक पढ़े लिखे इंसान है, तो शायद सबको उम्मीद था कि ये कुछ पढ़ा लिखा इंसान आएगा तो कुछ अपना स्टेट को कुछ सुधारेंगे, मगर ये तो खेल उल्टा हो गया, ये कुछ और ही खेल रहे हैं। उससे अच्छा तो हमारे मोदी साहब है, रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो उतना पढ़े तो नहीं है मगर देश को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, पूरा देश को एक करने में लगे हुए हैं। हमारे सीएम जैसा नहीं झारखंड स्टेट के कि देश को तोड़ दो, स्टेट को तोड़ दो। पहली बात तो अपना स्टेट का हो, इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, एंड जो स्टेट जो है उसको तो इकट्ठा रखो, उस छोटे से स्टेट को भी तोड़ दो। एक बार तो डिवाइड हो चुका है, 15 नवंबर 2000 को एक बार तो बिहार झारखंड अलग हो चुका है। अब ये चाहते हैं झारखंड जो बचा वो उसको भी तोड़ दे, क्योंकि ये तो सिर्फ एसटी को वोट करना चाहते हैं, ये तो सिर्फ चाहते हैं कि एसटी को सपोर्ट किया जाए क्योंकि खुद एसटी है। अगर एक गवर्नमेंट सोचेगा कि सिर्फ हम अपना कॉम को लेके चले, बाकी सबको छोड़ दे, तो भैया आप अपना कॉम को लीजिए, आप अपना एक अलग सा स्टेट बनाइए, स्टेट को डिवाइड कर दीजिए। क्योंकि झारखंड एंड बिहार का डिफरेंस होने का, अलग होने का रीज़न तो यही था ना कि एसटी को मौका नहीं मिलता, एससी को मौका नहीं मिलता, एंड सिर्फ अकेले ही जनरल कर रहे थे, जनरल कोई अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो इसलिए ये दोनों अलग हो गए। तो आप क्या कर रहे हो? आप भी तो वही कर रहे हो। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि 6 स्टूडेंट को बाहर भेजा जा रहा है, इनमें से हम में से कोई भी इनके खिलाफ नहीं होगा, क्योंकि ये अच्छा मौका है, इन बच्चों को मौका मिल रहा है बाहर जाकर पढ़ने का। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि सिर्फ इन बच्चों को ही क्यों, बाकी भी बच्चे हैं, इनसे हो सकता है ज़्यादा काबिल है। या तो चलिए यही 6 बच्चे जो हमारे मिस्टर हेमंत सोरेन के नज़र में यही काबिल है, तो ठीक है। अगर आपको लगता है यही काबिल है तो आपको एक ओपन कंपटीशन, एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए था ना। आप अनाउंसमेंट करते, एक डेट अनाउंस करते, सब फॉर्म भरते, अपना स्टेट का ही बच्चे जितने सारे थे, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सारा कोई फॉर्म भरते। एक एलिजिबल क्राइटेरिया होता है, एक कट ऑफ मार्क्स होता है। आपको 10 ही बच्चा भेजना था। आपको अगर एक ही बच्चा भेजना हो तो आप ऐसा रैंडमली अपना मर्जी से, जो आपके दिल के करीब हो, जो आपके रिलेशन हो या जो आपके संबंध में हो, जो आपके जान पहचान हो, कोई सोर्स पेयर भी हो, उससे उठाए आप अपना 6 बच्चा को और भेज दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आपको एक ओपन एंट्रेंस करवाना चाहिए जिसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं। आप देश को दोबारा बांट नहीं सकते। आप एक स्टेट गवर्नमेंट हो, आप स्टेट गवर्नमेंट की तरह ही रहिए। आपको था कि आप एक एंट्रेंस एग्जाम करवाते, ओपनली अनाउंसमेंट करवाते, सारा जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, सारा को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते। हाँ, हालांकि आप ये कर सकते हैं, जैसे अलग एग्जाम में कंडक्ट होता है कि कट ऑफ थोड़े कम होते हैं एसटी का, एससी का कम होता, ये आप कर सकते थे, आप करते, एंड उनमें से फिर आप हर को भेजते। अगर आप चलिए एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहते, अगर आपको भेजना ही था तो आपको हर एक एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल, हर एक बंदा को उठाते, एक स्टूडेंट को उठा के एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करते हैं, देन भेजते। आपने वो नहीं किया। तो हम स्टूडेंट्स को, हम झारखंड वासियों को, हम इंडियन को ये क्या लगेगा कि आपने ये क्या सोच के किया? आपको इसका एक्सप्लेन तो देना होगा। अगर आप ही मानिए, हम में से स्टूडेंट्स हैं, अगर आज हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी अगर ऐसे करते कि रेस्पेक्टिवली 10-15 बच्चा हिंदू को उठाए, कोई जनरल को उठाए और उसको सीधी फॉरेन भेज देते हैं हायर एजुकेशंस के लिए, तो आप तो बवाल खड़ा कर देते। आप क्या करते? अगर आज मिस्टर ओवैसी साहब कुछ चुनिंदा मुस्लिम्स को ही सिर्फ हायर एजुकेशंस के लिए फॉरेन भेज देते, तो क्या आप चुप बैठते? अगर चुप बैठे हो तो फ्यूचर में यही होने वाला है। क्योंकि अगर हम एक छोटा से चीज़ को, अगर इस छोटा है, जब ये चालू हुआ है, अगर इसको नहीं रोक सकते ना, तो फ्यूचर तो बहुत अंधेरा है। फिर क्या रोकेंगे? तो टाइम अभी है। अब जब कोई चिंगारी लगा है तो इसको वहीं पर बुझा दो, इसको आग बनने मत दो। नहीं तो अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट अपना अपना कौम का साथ यही करेंगे।
फिर तो वहाँ का बहुत दिक्कत हो जाएगा, सबको प्रॉब्लम होगा, स्टूडेंट्स का लाइफ ख़त्म हो चुका होगा। एक तरफ जहाँ हमारे मिस्टर टाटा जी जहाँ देश का विकास कर रहे हैं, वहीं पर अदर जगह में देखिए हमारे मिस्टर हेमंत सोरेन देश का विनाश करने में लगे हुए हैं। अगर पर्सनली देखा जाए, झारखंड स्टेट में बीजेपी का सरकार था, लोगों ने मिस्टर हेमंत सोरेन को रिस्पेक्ट करते हुए इनके क्वालिफिकेशंस पे सोचे कुछ अलग करेंगे, इसके दम पे इन्हें वोट दिए। मगर क्या फ़ायदा? ये तो यही बात हो गई कि ज़्यादा दिमाग अगर है तो उसके डेवलपमेंट पे ना करके अपने पॉलिटिक्स खेल जाए, जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया था कि ज़्यादा बुद्धि था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, आया देश को टुकड़ा टुकड़े में बांट दिया, बांग्लादेश को अलग कर दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो ये हमारे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ये आज छोटा एक स्टेट में हुआ, झारखंड स्टेट में, हो सकता है आने वाला महाराष्ट्र, दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया में ये भी हो सकता है। और ये करना जायज़ होगा अगर आज हम चुप रहे। अगर आज हमारे गवर्नमेंट सरकार, आज हमारे गवर्नमेंट पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी अगर आप चाहे तो 10-15 बच्चों को अगर चाहे अपना हिसाब से रेस्पेक्टफुली चुन के भेज सकते हैं, तो क्या आप चुप बैठेंगे? आप ये डिमांड नहीं करेंगे? ऐसे क्यों? आप एक कंपटीशन एग्जाम करवा लीजिए, आप ओपन एंट्रेंस करवा लीजिए। जो काबिल है मुझे हक मिलना चाहिए, क्योंकि एडुकेशन में क्या होता है, एडुकेशन में भीख नहीं मांगा जाता। अरे जो 6 बच्चे जो अपना सीना चौड़ा करके फॉरेन में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, एक तरह से ये तो भीख ही मांग रहे हैं। अरे पढ़ाई करो, काबिल बनो, भीख मत मांगो। क्या लगता है अगर ये फॉरेन में जा करके हाईली सक्सेस हो गए तो भी भिखारी का भिखारी ही रहेंगे, क्योंकि भीख मांग के वहाँ पहुँचे, काबिल पे नहीं पहुँचे हैं। मान रहे आपके पास फाइनेंशियली आप वीक हो सकते हो, लेकिन आपके पास काबिलियत तो कम नहीं होना चाहिए ना। अगर आपके पास काबिलियत है और फाइनेंशियली आप कितना भी पुअर हो तो आपको सपोर्ट किया जाएगा, ये जायज़ है। लेकिन आप सोचेंगे मैं एसटी हूँ, एससी हूँ या कोई ओबीसी हो, जनरल हूँ, मेरे को सपोर्ट मिल जाए, हम कुछ भी ना करें, ये तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। पढ़ाई सिस्टम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। कोई कास्ट सिस्टम में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मगर वही कानून के रखवाले, वही गवर्नमेंट हमारे ये कर रहे हैं, खुद ही डिस्क्रिमिनेशन करा रहे हैं। ये गलत है। 6 बच्चे के एसटी के ये 6 बच्चे को भेज रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या सिर्फ इन्हीं 6 बच्चों से, यानी इन्हीं कौम से या सिर्फ एसटी से ही आप टैक्स लेते हो और बाकी किसी से भी टैक्स नहीं लेते हो, सबका टैक्स माफ़ है? पर ऐसा तो है नहीं, टैक्स तो आप सबसे लेते हो। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे भरे सब, ऐश करे कोई और। क्या आपने तो बाकी किसी को मौका ही नहीं दिया? तो एक काम ऐसे करो सर कि आप बस इन्हीं से टैक्स लो। आज से झारखंड में सिर्फ एसटी वाला ही टैक्स भरेगा, क्योंकि मौज तो उसी को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी तो उन्हीं को मिल रहा है, बाकी को तो मिल नहीं रहा है। तो बाकी सबका टैक्स कर दो माफ़ फिर, या फिर वोट के टाइम सिर्फ उन्हीं से वोट लो, बाकी किसी से वोट मत लो। तब तो नहीं, वोट मांगने तो आ जाते हो, देख लेते हैं। फिर सिर्फ एसटी अगर वोट दे के आपको जिता दे तो फिर देख लेते हैं। ये तो हो नहीं सकता ना सर। इसलिए अपना स्टेट को डिवाइड मत कीजिए। जो काम अंग्रेज करके गए हैं वो काम प्लीज़ आप मत कीजिए। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अपना 2 ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा। पहला उन 6 बच्चों के लिए जो ओवरसीज़ जा रहे हैं, सबसे पहले उनको बधाइयाँ, बहुत ही कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि इनकी कोई गलतियाँ नहीं है इसमें। मैं उनके लिए जेन्युइनली बहुत ही दिल से खुश हूँ कि फाइनली किसी न किसी को तो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप जाइए, आप ओवरसीज़ जाइए, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए और अपना सपना को पूरा कीजिए, काफ़ी तरक्की कीजिए और अपने झारखंड स्टेट, अल्टीमेटली इस देश का नाम को रोशन कीजिए। मगर जाने से पहले एक बात का आप ज़रूर से ज़रूर ख्याल रखें कि आप जो जा रहे हैं, आपका कोर्स 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने दिन का भी हो सकता है, मगर ये सरकार जो है ये उतने दिन तक रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये सरकार कभी भी बदल सकते हैं। तो आपके फ्यूचर के साथ कोई पॉलिटिक्स ना हो, आपके फ्यूचर के साथ कभी खिलवाड़ ना हो, इसके लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर जा रहे हो तो आप इसके लिए हमारे सरकार से ये पुष्टि करा लें कि आपके सरकार के बदल जाने से आपके भविष्य में, आप जो उधर जा रहे हो, आपकी जो पढ़ाई, आप जो हायर डिग्री लेने जा रहे हो, उस पर किसी भी तरह का रुकावट ना आए। क्योंकि सरकार बदल जाएंगे, फिर नए सरकार आएंगे, फिर आपके साथ क्या होगा इसका फ्यूचर आप बेहतर जानते हो। ताकि इससे आपका भविष्य ख़राब ना हो, आप उसका ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें एंड आपको उनके लिए ऑल द बेस्ट। दूसरा, मैं हमारे झारखंड सरकार को ये बताना चाहूँगा, पहली बात तो मैं आपको भी कंग्रेचुलेशंस, काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके एक योजना है जो कि पैन IIT, इस योजना के तहत आपने 15,000 से ज़्यादा युवाओं को नौकरियां दी है। सो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद आपका।
तो जैसे कि उम्मीद थी हमारी कि आप आ रहे हो, आप एक एजुकेटेड सीएम हो, कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे, सो आपने लाया, तो उसके लिए आपको बधाइयाँ। मगर अगर आप चाहे तो ये जो आपने ये कदम उठाया है, जिसके तहत आप चाहते तो आप 10 को भेज सकते हो, क्योंकि आपके इस योजना में 10 स्टूडेंट्स को भेजने का ऑप्शन था, तो आपने अभी तक 6 को ही भेजा है। तो आपके पास एक मौका है, अगर आप चाहेंगे कि आप सबों के दिलों में इसी तरह की राज करते रहो जिस तरह आपने इस साल इलेक्शन जीता, और यही तरह आगे आने वाले साल में भी झारखंड को आप ही संभाले, तो इसके लिए एक है कि आप जो 6 बच्चों को भेज रहे हो उन्हें भेजिए, पर जो 4 बच्चों के जगह बचे हुए हैं उन्हें आप 4 कोई भी अलग, जैसे ST, SC, OBC रैंडमली कोई भी 4 बंदे को आप इस साल 4 स्टूडेंट्स को भेज सकते हो। एंड नेक्स्ट ईयर से इस बात का ख्याल रखिए कि अगर इस तरह की किसी भी योजना को ला रहे हो तो ये सबके लिए हो, कोई पर्टिकुलरली कैटेगरी के लिए नहीं हो, जिससे सबके दिल में एक सा प्यार हो हमारे झारखंड सरकार के लिए। तो गाइस, अगर आपको कुछ और ओपिनियन है तो आप कमेंट करके प्लीज़ शेयर कर सकते हो, और इस वीडियो को जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचा सकते हो, ताकि वो भी अपने देश में जो चीज़ हो रहे हैं उनसे उन्हें जान सके, और इस तरह की जो गलतियां हो रही है हमारे देश में हमारे स्टूडेंट्स के साथ, यह दोबारा ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कीप स्टडिंग, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।